Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all in science class. Chapter number 1, Variations, Heredity and Cell Division. Lecture number 6, Skill 1.5 and 1.6. The corresponding page is page number 9. इस स्किल का नॉलेज हम कल पढ़ चुके हैं, जो था इनहेरिटेड ट्रेड्स, लर्नड बिहेवियर्स और इंस्टिंक्ट्स के बारे में। इसमें हमने ये देखा कि किस तरह से ये तीनों एस्पेक्ट्स मिलकर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी तश्कील देते हैं। आज हम कुछ स्किल्स, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके इसको मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। क्विकली प्रीवियस लेसन रिवाइज कर लेते हैं। हाउ डू इनहेरिटेड ट्रेड्स, इंस्टिंक्ट्स एंड लर्नड बिहेवियर्स हेल्प शेप योर पर्सनैलिटी? आंसर यूजिंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। कोई भी एक एग्जाम्पल हर कैटेगरी में से दीजिए, जिससे पता चले कि इंस्टिंक्ट्स ने आपकी कैसी मदद की किसी सिचुएशन में, लर्नड बिहेवियर्स ने आपकी पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट दिया, इनहेरिटेड ट्रेड्स ने किस तरह से आपकी हेल्प की इस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए। चलिए देखते हैं हमारी स्किल्स कौन कौन सी हैं। स्किल 1.5 है आइडेंटिफाई एंड नरेट एक्सपीरियंसेस वेयर दे यूज देयर इंस्टिंक्ट्स टू रिस्पॉन्ड अ सर्टेन सिचुएशन और स्टिमुलाई। ये वही स्किल है जिसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी आपने की है। इसमें आपने ये बताना है कि किस तरह से इन तीनों एस्पेक्ट्स ने, इनहेरिटेड ट्रेड्स, लर्नड बिहेवियर्स और इंस्टिंक्ट्स ने आपकी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में, डील करने में हेल्प की थी जो आपके लिए स्ट्रेसफुल थी। चलिए आगे देखते हैं, फिर 1.6 स्किल को डिस्कस करेंगे। किताब में आपके पास कुछ इस तरह का स्किल से मुतल्लिक मटेरियल होगा। इसका ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इस स्किल का ऑब्जेक्टिव ये है टू आइडेंटिफाई एंड शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस वेयर इंस्टिंक्ट्स प्ले अ रोल इन रिस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक सिचुएशन एंड स्टिमुलाई। यहाँ पे आपने स्पेसिफिकली इंस्टिंक्ट्स का रोल डिस्कस करना है। आप यूँ कीजिए कि QR कोड किताब में दिया गया है जिसका नाम है 1.5 और 1.7। इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की वर्कशीट आएगी। इस वर्कशीट को डाउनलोड कर लीजिए, हो सके तो प्रिंट कर लीजिए ताकि हम अपना काम आगे बढ़ा सकें। चलिए, इस वर्कशीट में कुछ सिनेरियोज आपके पास दिए गए हैं। हर सिनेरियो में आपने इमेजिन करना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती तो आपका रिस्पॉन्स क्या था, क्या होगा और इसका आउटकम क्या निकलेगा। आपने हर सिनेरियो को, हर एक्सपेरिमेंट को केयरफुली पढ़ना है, इस पर सोचना है, गौर करना है, इमेजिन करना है कि ये सिचुएशन आपके साथ हो तो कैसा होगा। एक एक करके हम ये एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे। आप अपनी वर्कशीट पे मेरे साथ साथ इसे फिल करते जाइए। ये चूंकि पर्टिकुलरली आपका अपना रिस्पॉन्स है तो मैं इसे फिल नहीं करूंगी, इसे आप खुद अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक फिल करेंगे। एक्सपीरियंस 1 है, सिचुएशन है वॉकिंग इन द वुड्स एंड सडनली हेयरिंग रसलिंग इन द बुशेस। कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं और अचानक से आपको पत्तों में से सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है, यानी आप फील करते हैं कि कोई आ रहा है लेकिन आप नहीं जानते कि कौन है और क्या होगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपकी इंस्टिंक्ट्स क्या कहेंगी? थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। क्या आप खुद को बचाने के लिए किसी सेफ साइड पे चले जाएंगे या आप अपने लिए कुछ वेपन तलाश करने की कोशिश करेंगे? क्या रिस्पॉन्स होगा आपका? ये आपका इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स है और इसका आउटकम क्या निकलेगा? अल्टीमेटली आप खुद को सेव करने की, सिक्योर या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक्सपीरियंस 2 है क्रॉसिंग द रोड एंड नोटिसिंग अ कार अप्रोचिंग टू फास्ट। कि अचानक क्या आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और एक साइड से एक गाड़ी तेजी से चलती हुई आपको दिखाई देती है, तो आप क्या करेंगे? फौरन से आप पीछे की तरफ या साइड पे होने की कोशिश करेंगे। लिखते जाइए साथ साथ। और इसका आउटकम क्या होगा कि आप खुद को एक्सीडेंट से बचा लेंगे। दैट्स गुड। एक्सपीरियंस 3, मीटिंग अ न्यू पर्सन एंड फीलिंग अनईजी अबाउट देयर बिहेवियर। हम में से बहुत अक्सर लोग इस सिचुएशन से का शिकार होते हैं। क्या रिस्पॉन्स होगा आपका?
क्या आप एंग्री होंगे? क्या आप शाय फील करेंगे? और इसका आउटकम क्या होगा? क्या आपका रिस्पॉन्स आपको उस पर्सन से हेल्दी वे में कम्युनिकेट करने के काबिल बनाएगा या नहीं? चलिए, अपने रिस्पॉन्सेज अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए और इस पे क्लास में एक डिस्कशन कीजिए कि कैसे इन तमाम सिचुएशंस ने में आपकी इंस्टिंक्ट्स ने आपकी हेल्प की, और ये भी देखिए कि आपके डिफरेंट क्लास फेलोज ने क्या रिस्पॉन्स लिखे। हम बढ़ते हैं अपनी स्किल 1.6 की तरफ, जो कि है एनालाइज वाई वेरिएशन ऑफ ट्रेड्स, यानी किस तरह से मुख्तलिफ तरह की ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लर्नड बिहेवियर्स इज़ बेनिफिशियल फॉर अ स्पीशी। पहले तो हमने एक इंडिविजुअल के तौर पे देखा था, अब हम ये देखेंगे कि ओवरऑल ये तीनों एस्पेक्ट किस तरह से किसी स्पीशी के लिए बेनिफिशियल है। सेम प्रोसीजर आप करेंगे, वही QR कोड है 1.5 और 1.7 के नाम से, इसमें से अपनी स्किल स्कैन करके डाउनलोड कीजिए और प्रिंट आउट ले लीजिए। इस स्किल का मकसद ये है कि आप समझ सकें डाइवर्सिटी को, अडेप्टेबिलिटी को और सर्वाइवल इन स्पीशीज़ के स्पीशीज़ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से अपना सर्वाइवल करती हैं, किसी भी अननोन सिचुएशन में, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कैसे बिहेव करती हैं, किस तरह से फीचर्स डेवलप करके वो खुद को इस काबिल बनाती हैं कि वो सर्वाइव कर सकें। फोस्टरिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इससे आपको एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी मिलेगी, दैट लेज द फाउंडेशंस फॉर मोर एडवांस्ड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स इन द फ्यूचर। और इस तरह से आपको जो हम आइंदा आने वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इसमें भी हेल्प मिलेगी। चलिए जी, अपनी वर्कशीट डिस्कस करते हैं। ये वर्कशीट का इमेज है आपके पास। टास्क 1 है आपका एक्सप्लोरिंग वेरिएशंस। लिस्ट 3 different physical traits you observe in your classmates और friends। याद रखिए ये फिजिकल ट्रेड्स क्या हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई जेनेटिक ट्रेड्स हो सकती हैं या फिर बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। लिस्ट 3 different behaviors or skills that your classmates or friends have learned। अपने क्लासमेट्स की, इमीडिएट क्लास फेलो की या अपने बेस्ट फ्रेंड की 3 ऐसे स्किल्स या बिहेवियर्स आपने लिखने हैं जो कि आपके मुताबिक उस फ्रेंड ने लर्न किए हैं, यानी वो इनहेरिटेड नहीं हैं। पहले सवाल में आपने इनहेरिटेड जेनेटिक ट्रेड्स लिखनी है और दूसरे सवाल में लर्नड बिहेवियर्स लिखने हैं आपने, जैसा कि सिविलाइज्ड ईटिंग, जैसा कि एंगर मैनेजमेंट, जैसा कि फियर मैनेजमेंट, कोई भी हो सकते हैं। चलिए, आपका दूसरा टास्क क्या है, बेनिफिट्स ऑफ वेरिएशन ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। चूज 1 फिजिकल ट्रेट फ्रॉम योर लिस्ट इन टास्क 1। टास्क 1 क्या था कि आपने फिजिकल ट्रेड्स लिखनी थी अपने फ्रेंड्स की, उसमें से कोई भी एक ट्रेट ले लीजिए। एक्सप्लेन हाउ हैविंग वेरिएशंस इन दिस ट्रेट कुड बी बेनिफिशियल फॉर अ स्पीशीज इन डिफरेंट एनवायरनमेंट और सिचुएशन। कोई भी एक फिजिकल ट्रेट लेके उस पर डिस्कशन कीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए कि ये फिजिकल ट्रेट किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में किस तरह से हेल्प करती है। क्या उससे प्रोटेक्शन देती है, क्या उसकी बॉडी फॉर्मेशन में, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करती है, जैसा कि खाना, जैसा कि सोना। कोई भी सोचिए और लिखिए। चलिए, टास्क 2 है कि बेनिफिट्स ऑफ वेरिएशन लर्नड बिहेवियर्स। अपने टास्क 1 में से कोई भी स्किल चूज कीजिए। डिस्क्राइब हाउ हैविंग वेरिएशंस इन दिस लर्नड बिहेवियर कुड बी एडवांटेजियस फॉर अ स्पीशीज इन वेरियस सिचुएशंस और एनवायरनमेंट्स। अब यही काम जो आपने पहले टास्क में किया था वह दूसरे लिस्ट के साथ कीजिए। वो लर्नड बिहेवियर्स जो आपने अपने फ्रेंड्स के लिए लिखे थे, उनमें से कोई भी एक बिहेवियर चूज़ करें और ये देखें कि ये किस तरह से आपके दोस्त को सर्वाइव करने में हेल्प करता है, उसकी ग्रूमिंग में, उसकी डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प करता है। इस बात को ये इस तरह से देख लीजिए कि अगर ये बिहेवियर या अगर ये स्किल, अगर ये लर्नड बिहेवियर आपके फ्रेंड में ना हो तो उसकी पर्सनैलिटी में क्या इम्पैक्ट आएगा और इसका सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा। चलिए,
इसके बाद आपने होमवर्क करना है। होमवर्क है आपका कि आपने एक पोस्टर तैयार करना है जिससे पता चले कि लर्नड बिहेवियर्स, फिजिकल ट्रेड्स और इंस्टिंक्ट्स आपकी बेटरमेंट में क्या रोल प्ले करती हैं। वर्कशीट है, इस वर्कशीट को आप सॉल्व करेंगे 5 मिनट्स में और टीचर को रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिविटी 4 पढ़ेंगे और परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ हम सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन भी लेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।